Hey everyone. So today let's look at one more question. So अब ये जो क्वेश्चन है दैट्स कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन है क्या, करना क्या है, कैसे सॉल्व होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सप्लेनेशन वहां से आएगा। और जो मेन पॉइंट है कि सॉल्व कैसे करना है, एंड वी इन आई यूजुअली सॉल्व इट इन यूजिंग पाइथन। सो जो मेन सॉल्विंग पार्ट है दैट विल कवर इन दिस वीडियो, बट जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है कि क्वेश्चन है क्या, क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या कर रहे हैं, वो सब एक्सप्लेनेशन वीडियो में चेक कर लेना। ठीक है, लेट्स बिल्ड इट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करना, एक बाइनरी ट्री बनानी है, वेरी सिंपल। ठीक है, एक प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें दे रखा है। ठीक है, सो हमें गिवन आर टू थिंग्स। ठीक है, एक तो गिवन है। ठीक है, सो गिवन दो चीजें हैं। अब लेट्स व्हाट वी कैन डू इज इसको मल्टी लाइन कमेंट में डालते हैं, जिससे इट वुड बी मच इजियर फॉर अस। ठीक है, फर्स्ट चीज टैब के साथ, हाँ, फर्स्ट चीज हमें एक दिया है प्री ऑर्डर। ठीक है, तो प्री ऑर्डर दे दिया है। अब प्री ऑर्डर दिया होता है तो क्या दिया होता है, रूट, रूट, लेफ्ट एंड राइट, ये ऑर्डर में दे रखा है प्री ऑर्डर। ठीक है, सो प्री ऑर्डर का मतलब होता है प्री, मतलब पहले, मतलब रूट पहले आता है, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड आएगा, फिर उसका राइट चाइल्ड आएगा। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर क्या करता है, इन ऑर्डर, ओके, इसको इन ऑर्डर को रूट के वहीं लिखते हैं। ठीक है, सो इन ऑर्डर क्या बोलता है, इन ऑर्डर बोलता है लेफ्ट। इन ऑर्डर मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में पहले लेफ्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर तुम्हारा रूट आएगा, और उसके बाद तुम्हारा राइट आ जाएगा। ठीक है, ये होता है प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि हमें ये ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ट्री ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। अब जैसे ही ट्री के क्वेश्चन जनरली आते हैं और तुम्हें पूरा ट्री बिल्ड करना है या कुछ ट्रैवर्सल वगैरह से रिलेटेड होगा, तो अपने दिमाग में डाल लो कि तुम यहाँ पर जनरली रिकर्सिव वैल्यू आएगा। जैसे ही रिकर्सिव वैल्यू को आ गया, जैसे ही दिमाग में आ गया, तो भूल जाओ, कॉम्प्लेक्सिटी हटा दो। मतलब जैसे ही तुमने सोच लिया कि रिकर्सिव वैल्यू है, तो इंटायर कॉम्प्लेक्सिटी हटा दो। तुम बस सोचो कि तुम इस नोड पे बैठे हुए हो, ये रूट नोड पे बैठे हुए हो, और इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो, और लेफ्ट एंड राइट पे जब तुम रिकर्सिव वैल्यू को लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली उन नोड को सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम कैसे करना है, जिस नोड पे बैठे हो सिर्फ उसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो अब बिल्ड ट्री है, तो बिल्ड ट्री पे बहुत बढ़िया। तो अब बिल्ड करना चालू करते हैं। जब हमें लॉजिक पता लग गया है, तो अभी हम सिर्फ एक ही नोड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले रूट उठा लेते हैं। ठीक है, तो रूट कैसे उठता है। अब यहाँ जैसे तुम्हें प्री ऑर्डर दे रखा है, जैसे मतलब जो हमें फर्स्ट स्टार्टिंग में प्री ऑर्डर दिया है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा रूट रहेगा। हमेशा प्री ऑर्डर है, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमेशा रूट रहेगा। तो रूट तो मुझे आराम से मिल गया। मैं बोल देता हूँ प्री ऑर्डर का 0th एलिमेंट रूट है। तो पहली चीज जो मुझे फाइंड करनी थी, दैट वाज द फर्स्ट थिंग, तो इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ, जो हमें फर्स्ट थिंग थी, फाइंड रूट। ठीक है, तो दैट वी हैव डन। ओके, अब जब मुझे मिल गया है फर्स्ट चीज, फाइंड रूट। ठीक है, इसके बाद मुझे निकालना है फाइंड, क्या होगा इसको, हाँ कर देते हैं, फाइंड इंडेक्स ऑफ रूट। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रूट इन इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर। ठीक है, ये कर देते हैं। तो सेकंड सेकंड स्टेप क्या होगा, पहले तो हमें रूट निकाल लिया। अब इस इन ऑर्डर भी हमारे पास एक लिस्ट है, एरे कुछ भी, मतलब जो पाइथन में उसको लिस्ट बोलते हैं, तुम किसी और लैंग्वेज पे कर रहे हो तो एरे बोल देंगे, तो दिस जस्ट वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, इस इन ऑर्डर में रूट का इंडेक्स क्या है वो निकालना है। ठीक है, नाउ पाइथन बिंग पाइथन, इसमें हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे हमें प्लीज गिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, रूट। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूनिक यूनिक कोई वैल्यूज दी होगी। हाँ, ऑल द वैल्यूज कंसिस्ट ऑफ यूनिक वैल्यूज, इसलिए ये इंडेक्स से क्या वैल्यू आ रही है हमें इतना ज्यादा सोचना नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगर नहीं होगा कुछ मतलब तो चेक कर लेंगे। ठीक है, सो अगर मतलब जहाँ यूनिक नहीं होगा, वहाँ वहाँ जब भी इंडेक्स लगा रहे हो तब हमेशा सोच लो कि पहली वैल्यू आ रही है, सेकंड वैल्यू आ रही है। बट यहाँ पर ऑलरेडी यूनिक दे रखा है, तो इट इज गुड इनफ फॉर अस। ठीक है, तो मेरे को रूट का इंडेक्स मिल गया। भाई ये जो रूट का इंडेक्स मिल गया ना, ये दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। इट इज नॉट ओनली द रूट का इंडेक्स, इट इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई टेल यू इन अ बिट। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो ट्रिक है क्वेश्चन का, ट्रिक तो नहीं बोलूंगा मैं कभी, जो मेन क्रक्स, कोड लॉजिक, जो कोड लॉजिक बोलते हैं ना, कि अगर ये किसी को समझ में आ गया तो भाई क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं। तो ये यहाँ पर है कि रूट का इंडेक्स उठाना। सिर्फ इंडेक्स ये नहीं है, ये मैं वापस से एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्यों नहीं है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, आई होप दिस पार्ट यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद बहुत सिंपल है, इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो कर देते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, क्रिएट ट्री। और मैंने क्या बताया था,
जब भी रिकर्सिव एल्गोरिथम में भूल जाओ दुनिया के बारे में, सिर्फ जहां बैठा हूं उसके बारे में सोचो, तो क्रिएट नोड लिख देते हैं। ठीक है, तो नोड बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले तो जो ट्री नोड है, ट्री नोड, ये मुझे कैसे पता लगा ये ट्री नोड है? ऑब्वियसली यहाँ पर ट्री नोड के क्लास बना रखा है, दे रखा है लीड कोड वालों ने, तो ऑब्वियसली इसको वहां से यूज कर सकते हो। और यहाँ पर जब तुम देखोगे तो वैल्यू यहाँ जीरो है, मतलब तुम वैल्यू डायरेक्टली पास कर सकते हो, उसका डिफॉल्ट वैल्यू उन्होंने जीरो दे रखा है। मेरे को तो पता है कि मेरे को रूट बनाना है और रूट की वैल्यू ये है, तो मैं उससे बना लेता हूँ। ठीक है, मेरा नोड बन चुका है। दैट मीन्स ये जो थ्री है ना, ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब थ्री से लेफ्ट में नाइन है और राइट में 20 है, ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को अभी इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पास लिख रहे हैं पाइथन में, पास एज अ कीवर्ड, पास मतलब उस लाइन को कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ वो अभी लिखने के लिए, बाद में इसको भर देंगे। ठीक है, और इसको राइट कर देते हैं और इसको भी पास कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये पास हो गया। ये जैसे ही पास हो गया, ये सब खत्म हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ट्री को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इस ट्री को रिटर्न कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये नोड रिटर्न हो जाएगा। अब जब ये नोड रिटर्न होगा तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ये नोड रिटर्न हो गया। हाँ, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? बस क्वेश्चन इतना ही है, दैट्स इट। अब इसमें एक और चीज है। ठीक है, एक और चीज ये है कि ठीक है, जब वो आएगा तब आएगा। तो अब मैं इसको लेफ्ट वाला जो है उसको अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। उसका नाम क्या है? बिल्ड ट्री। तो बिल्ड ट्री कर लेते हैं, बिल्ड ट्री। एंड इसमें हमें क्या देना है? हमें प्री ऑर्डर देना है और इन ऑर्डर देना है। ठीक है, तो प्री ऑर्डर दे देते हैं और इन ऑर्डर दे देते हैं। अब क्रक्स क्वेश्चन का यहाँ आता है कि प्री ऑर्डर तो दे दिया भाई, क्या देना है प्री ऑर्डर में ये बताओ। तो अब देखते हैं क्या क्या देना है या क्या नहीं देना। अब ये लेफ्ट ट्री है, लेफ्ट ट्री का प्री ऑर्डर, इस पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है, ये जो प्री ऑर्डर है लेफ्ट ट्री का, ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था, सबसे पहला तो रूट ही बैठेगा, है ना? सबसे पहला रूट ही बैठा होगा, तो तुम्हें उसका कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने रूट तो ऑलरेडी देख लिया। दैट मीन्स मैं फर्स्ट एलिमेंट से भेज सकता हूँ, सिंपल। लेफ्ट ट्री को फर्स्ट एलिमेंट से भेज देंगे तो नेक्स्ट वाला डेफिनेटली नाइन बैठा होगा, हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो ये हमने यहाँ इसको कर दिया। अब इन ऑर्डर, इन ऑर्डर क्या है? ये है। अब इन ऑर्डर में मेरे को पूरा का पूरा लेफ्ट ट्री भेजना है। दैट मीन्स मुझे ये रूट के तक जितने एलिमेंट्स है उससे पहले तक भेजना है। तो ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो जो मैं कह रहा था ना, कोर क्रक्स, ये रूट का जो इंडेक्स आया, इस इंडेक्स का मतलब क्या है? इस इंडेक्स का मतलब है कि इस इन ऑर्डर पे रूट कौन से इंडेक्स पे बैठा है, ये रूट कौन से इंडेक्स पे बैठा है। अगर मान लो ये फिफ्थ इंडेक्स पे बैठा है, तो तुम मान सकते हो कि इससे नीचे के सारे एलिमेंट्स यहाँ बैठे होंगे, तुम्हें इंडेक्स मिल गया डायरेक्ट। अगर तुम्हें इंडेक्स मिल गया, वही तो चाहिए था, एज सिंपल एज दैट। मेरे को इन ऑर्डर में स्टार्टिंग से चाहिए, क्यों? मैं लेफ्ट वाले हूँ, लेफ्ट वाले नोड को दे रहा हूँ, तो लेफ्ट वाला नोड स्टार्ट से स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग से कहाँ? रूट का जो भी इंडेक्स है वहां तक। अब बहुत लोग बोलेंगे यार रूट के इंडेक्स थोड़ी ना, रूट के इंडेक्स से एक पहले तक। गुड, रूट के इंडेक्स से एक पहले तक देने के लिए पाइथन में ऐसे लिखते हैं, क्योंकि पाइथन में जब तुम स्लाइस करते हो किसी लिस्ट को, तो जो सेकंड वाला तुम्हारा ये रहता है, ये इंक्लूसिव नहीं होता। पहला वाला जो दोगे वो इंक्लूसिव होता है, सेकंड वाला इंक्लूसिव नहीं होता है, इसलिए ये रूट का इंडेक्स ही दे देना। यहाँ -1 डाल दिया तो तुम क्या कर रहे हो? तुम एक एलिमेंट कम भेज रहे हो, विच इज रॉन्ग। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो चलो, लेफ्ट लेफ्ट बन गया अपना। अब राइट भी बना देते हैं। ठीक है, तो राइट बनाते हैं, बिल्ड ट्री करते हैं। इसमें भी प्री ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें इन ऑर्डर देना पड़ेगा। ओके, अब ट्रिकी पार्ट इज कि क्या देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है भाई। प्री ऑर्डर है, प्री ऑर्डर में जाओ, तुम देखोगे कि अच्छा, प्री ऑर्डर राइट वाले नोड को देना है, तो मतलब इसमें हमें कौन कौन से हटाने एलिमेंट्स, रूट एक तो हटाना है, और हमें ये लेफ्ट में जितने नोड्स है वो हटाने, मतलब ये एल क्या डिनोट करता है, यहाँ जितने भी लेफ्ट साइड के नोड्स है वो हटाने। ये लेफ्ट साइड के नोड्स कभी, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कितने हैं? ये रूट का अगर इंडेक्स है तो ये क्या बताता है कि इतने एलिमेंट्स है लेफ्ट हैंड साइड में। समझ में आ रहा है? ये बहुत बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, इतने एलिमेंट्स है लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर रूट का इंडेक्स ही ये बताता है तो मैं ऑटोमेटिकली इंडेक्स प्लस 1 नहीं भेज सकता हूँ? भेज सकता हूँ। तो मुझे क्या भेजना है राइट को? मुझे भेजना है रूट का आईडीएक्स इंडेक्स जहां पर भी था +1, +1 से पूरा एरे भेजना है।
अब बहुत लोग बोलेंगे यार यहाँ तो रूट इंडेक्स लिया, यहाँ +1 क्यों ले लिया? अब बताता हूँ +1 क्यों लिया। एक तो जितने एलिमेंट्स यहाँ पर है वो किससे कवर होगा, इससे लेफ्ट वाले से, रूट इंडेक्स से। प्लस एक रूट को भी हटाना था तो उसका +1 आ गया, ठीक है। तो यहां से ये इतना पोर्शन हट गया है और हमने सिर्फ इतना पोर्शन दिया है, राइट वाले को इतना देना था, इतना दे दिया। अब इन ऑर्डर की बात करते हैं। इन ऑर्डर में देख लेते हैं राइट को कितना देना है, सिंपल। जब तुम इन ऑर्डर में वापस आओ तो इन ऑर्डर में भी तुम्हें कितना है, यहाँ तुमने रूट प्लस एल को हटाया ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एल प्लस रूट। यार रूट प्लस एल लिखो या एल प्लस रूट लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही हुए ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम ही हुए तो तुम सेम चीज को वहां कॉपी कर दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उतने ही रहे, तो तुम सेम चीज को वहां एक से तुम सेम चीज को वहां कॉपी कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज, रिकर्सिव एल्गोरिदम जब भी लिखो, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेना कि एनी टाइम यू राइट रिकर्सिव एल्गो और तुमने टर्मिनेशन कंडीशन नहीं लिखी है, तो तुमने पाप किया है, ठीक है। और पाप नहीं करने हमें। दैट मीन्स एनी टाइम यू इवन थिंक अबाउट अ रिकर्सिव एल्गोरिदम, तुम्हें टर्मिनेशन कंडीशन लिखनी है। बहुत लोग बोलेंगे या तो रिटर्न कर दिया है। भाई रिटर्न तो कर दिया है, लेकिन जब मैं इसके अंदर घुस रहा हूँ तुम्हें चेक तो करना पड़ेगा, कोई टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए। तुम्हारे हमेशा लिस्ट में चीजें नहीं पड़ी होगी। तो उसके लिए जस्ट फॉर दैट, जस्ट इट्स अ रिकर्सिव एल्गो, वो चीज हमें एक बार चेक करनी पड़ेगी। और वो चीज क्या है, हमें चेक करना पड़ेगा इफ पाइथन है तो पाइथन लिंगो में ऐसे लिखते हैं, इफ नॉट प्री ऑर्डर। मतलब वो क्या कह रहा है, ये प्री ऑर्डर की लिस्ट में कुछ नहीं पड़ा है। और ठीक है, हमें चेक करना है दोनों लिस्ट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी काम करो वरना मत करो। और नॉट इन ऑर्डर अपना, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों का चेक कर लिया, नॉट प्री ऑर्डर और नॉट इन ऑर्डर, ठीक है। और अगर तुम्हें बहुत अच्छे स्टाइल से लिखना है तो तुम क्या कर सकते हो इसको। कभी कभी क्या होता है, अभी ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये तो बहुत सिंपल था, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये और एंड वगैरह आते हैं ना, तो तुम्हें पता ही नहीं लगता कि यार ये इन दोनों के बीच में एंड तो नहीं ले लेगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आसान था। तो इट्स अ गुड हैबिट टू राइट लाइक दिस। एंड हाँ, मतलब अगर तुम प्रोडक्शन कोड लिखोगे और ऐसा नहीं कर रहे हो तो वो भी पाप है। कभी फटेगा तो पता नहीं लगेगा। तो इट्स मच बेटर टू डू इट लाइक दिस, ठीक है। और जब भी इनमें से कुछ नहीं होगा तो तुम क्या कर दो, रिटर्न कर दो नन। मतलब वो जो पॉइंटर है उसका कोई मतलब नहीं है, तो इट इज डन। आई फील इट शुड वर्क। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पूरा का पूरा है, रिटर्न कर दिया नोड। एंड रिटर्न क्या करना है, ट्री नोड, ठीक है। इट्स ऑप्शनल, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ट्री नहीं है, तो दैट इज फाइन। और ये टर्मिनेशन कंडीशन नहीं लिखी तो फंसोगे, तो लिख देना, ठीक है। सो लेट्स रन इट। मोस्ट प्रोबेबली शुड वर्क। आई हैव क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट फेयरली इजी है, ठीक है, ये चल रहा है। तो क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट इट्स फेयरली इजी। तो अपने हिसाब से रन करके चेक कर लेना, if कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो कर लेना। बट जो क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज ये, रूट प्लस एल, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ये कितने एलिमेंट्स है और ये कितने एलिमेंट्स है, ये कैसे निकालते हैं, ये जो लाइन है ना, दैट इज द लाइन जिससे 1 सेकंड में पता लग जाता है कि कितने एलिमेंट्स को स्किप करना है तुम्हें। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर नाउ। क्वेश्चन इज फेयरली इजी, इसको मीडियम डिफिकल्टी क्यों दी आई डोंट नो, इजी में भी हो सकता है। हाँ, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो कोर लॉजिक है यहाँ पर, इसके लिए दिया है। But if you have any queries at all, please write it in the comments and I'll make sure that to clarify that. ठीक है? Okay, let's meet next time.